हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आप सबको विकास द रूट्स ऑफ एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास सेवेंथ के सिविक्स बुक्स का फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपका क्या क्या पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है, मैं आपको पहले बोल देता हूँ। पहले हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन डेमोक्रेसी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। फिर हम उसके बाद डिस्कशन करेंगे मिड डे मील स्कीम, व्हाट इज़ मिड डे मील स्कीम और ये स्कीम कैसे या फिर कब शुरू हुआ। देन हम पढ़ेंगे इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी, यानी कि सिर्फ हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में कुछ प्रॉब्लम्स होता है या फिर जो दूसरे कंट्री है वहाँ पे भी जो आपका डेमोक्रेसी चल रहा है वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है या फिर सिर्फ हमारे देश के अंदर ही ये प्रॉब्लम्स चल रहा है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। फिर हम वही इश्यूज ऑन इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी के अंदर हम पढ़ेंगे सिविल राइट्स मूवमेंट क्या है। फिर हम पढ़ेंगे चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंजेस है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। एक हफ्ते हो गया होगा चैनल पर कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं किया गया है। मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स था, तो इसीलिए मैं आपको एक हफ्ते हो गया होगा मैं आपको कुछ भी वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पाया, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज से आपको शाम के 6:30 बजे हर दिन एक्सेप्ट संडे को छोड़कर मंडे टू सैटरडे के अंदर आपको हफ्ते में हर दिन 6:30 बजे आपको वीडियो यूट्यूब पे ऑनलाइन पे आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो फिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ऑन इक्वालिटी। चैप्टर का नाम है ऑन इक्वालिटी, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी, समानता क्या है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और क्या है ना, उसके साथ साथ हमें और भी एक चैप्टर है जो हमें ये भी डिस्कशन करना है। क्या ना, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू इंडियन डेमोक्रेसी। तो पहले मैं डेमोक्रेसी के बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है क्या, डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है क्या। डेमोक्रेसी मीन्स वेयर द पावर ऑफ द कंट्री शुड गवर्न बाय द पब्लिक्स और शुड चूज बाय द पब्लिक्स। यानी कि डेमोक्रेसी यानी कि एक देश को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कब बोलेंगे, जब वो कंट्री में गवर्नमेंट जो भी कुछ पावर है गवर्नमेंट के पास, वो पावर उसे पब्लिक की वजह से मिला होगा। यानी कि पब्लिक ही क्या करेंगे, पब्लिक ही चूज करेंगे उनका गवर्नमेंट कौन बनेगा। दैट इज डेमोक्रेसी। अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे या फिर एक डेफिनेशन लेंगे, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, यानी कि ये आपका यूएसए का एक्स प्रेसिडेंट थे, यानी कि प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अब्राहम लिंकन, वो एक डेफिनेशन दिए थे। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी रेफर्स टू, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि पूरी तरीके से क्या है, डेमोक्रेसी लोगों के लिए ही है, पीपुल के लिए ही है आपका डेमोक्रेसी। हाँ, तो फिर चलो हम आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि हमारे देश डेमोक्रेसी में, हमारे कंट्री में जो डेमोक्रेसी चल रहा है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वालिटी क्या होता है। तो फिर क्या है ना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है। Constitutions means constitutions refers to a written document. Constitutions refers to a written document where given some specific rules and regulations for the citizens of a country. That is known as constitutions. यानी कि constitutions क्या है ना, एक written document है, लिखित अवस्था में हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलेगा जो एक कंट्री के सिटीजनशिप यानी कि सिटीजन्स के लिए ही लिखा गया है। यानी कि हर एक सिटीजन जो कंट्री के अंदर है वो
कॉन्स्टिट्यूशंस में जो लिखा गया रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे फॉलो करके ही उन्हें मानना पड़ेगा। दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशंस। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस क्या बोलता है ना, एवरी पीपुल या फिर एवरी पर्सन एज इक्वल, हर एक इंसान इक्वल है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है ना, एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग द मेल फीमेल पर्सन्स फ्रॉम द ऑल कैटेगरीज, रिलीजियस, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है क्या ना, दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल, यानी कि देश के अंदर जितने सारे इंडिविजुअल्स है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो या फिर वो डिफरेंट कास्ट से भी हो सकते हैं, माइनॉरिटी कास्ट से हो सकते हैं, मेजॉरिटी कास्ट से हो सकते हैं, लोअर कास्ट से हो सकता है, कोई भी कास्ट हो सकता है उनका। रिलीजन, किसी भी रिलीजन से हो सकता है, हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो सकते हैं या फिर आपका क्रिश्चियनिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। ट्राइब्स, देयर आर बिलोंग्स टू आल्सो दो ट्राइबल पीपल्स भी हो सकते हैं। और क्या, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, चाहे वो लिटरेट हो या फिर इलिटरेट हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, रिच पर्सन हो या फिर पुअर पर्सन हो, आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। सब एक ही है, यानी कि ऑल आर इक्वल अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल। हर एक इंसान देश में इक्वल है, चाहे वो मेल फीमेल, सेक्स, रिलीजन, कास्ट, ट्राइबल पीपुल्स, एजुकेशन, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स, कुछ भी हो, ऑल द पीपुल्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या है ना, और क्या है, दिस इज नॉट टू से दैट इन इक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। लेकिन ये जो इक्वालिटी है ये पूरी तरीके से क्या है, एग्जिस्ट नहीं है, सीजेस टू एग्जिस्ट। सो इट डज नॉट, बट at least in democratic India, the principle of the equality of the all persons is recognized। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होना चाहिए, हर एक पर्सन्स का इक्वालिटी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, यानी कि सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए। While earlier no law existed to protect the people from the discrimination and ill treatment, now there are several laws that works to see that people are treated with dignity as equals। क्या बोल रहे हैं ना, प्रीवियसली यानी कि पुराने ज़माने में या फिर जो टाइमिंग आपका बीत चुका है, यानी कि पास्ट टाइमिंग में क्या हो रहा था ना, कुछ लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था जिसके खिलाफ क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, इल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, मतलब सही तरीके से उन्हें ट्रीटमेंट किया नहीं जा रहा था। बट नाउ देयर आर सेवरल that work to see that people are treated with dignity and as equal। लेकिन अभी क्या है ना, डिफरेंट लॉ बन चुका है कि सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट होना चाहिए। और कैसे ना, विथ डिग्निटी एंड एज इक्वल्स, सबको अकॉर्डिंग टू देयर डिग्निटी के हिसाब से उन्हें सबको क्या मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलना चाहिए। किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि डिस्क्रिमिनेट किया नहीं जाएगा। ये होता है क्या आपका, यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, दैट इज द मीनिंग ऑफ आवर इक्वालिटी। लेकिन आगे क्या होता है वो भी देखेंगे हमें। ओके, यहाँ पे एक देखो पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये पिक्चर है, ये पिक्चर में आपका क्या है ना, ये पिक्चर में आपको बोल देता हूँ एक्चुअली ये रियल में मतलब ये पिक्चर क्या है। ये पिक्चर में आपका क्या है मैं आपको बोल देता हूँ। पिक्चर में ना, ये पिक्चर है इन द 1975 फिल्म, यानी कि 1975 में एक फिल्म आपका बॉलीवुड का एक फिल्म था जिसका नाम था दीवार। यानी कि वो क्या बोला है ना, ए बॉय हु वर्क्स एज ए सुसाइन रिफ्यूज टू पिक अप ए कॉइन थ्रो एट हिम। यानी कि हम क्या करते हैं उस टाइमिंग, मतलब कभी कभी देखोगे मूवी में आप देखोगे क्या ना, सुसाइन के लिए आते हैं लोग, हाँ बड़े बड़े लोग आते हैं सुसाइन के लिए, तो सुसाइन करने के बाद क्या करते हैं, उनके पास उनके ऊपर पैसा फेंक के चले जाते हैं। तो फिर एक बॉय क्या कर रहा है ना, वो रिफ्यूज़ कर रहा है कि फेंके हुए पैसे को मैं नहीं उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि ही फील्स दैट देयर इज डिग्निटी इन द वर्क। वो क्या सोच रहा है ना, मेरे काम का कुछ इम्पोर्टेंस है, कुछ वैल्यू है, तो फिर मुझे अगर मैं काम
ढंग से किया हूँ, मेरे काम का कुछ वैल्यू है, तो फिर मुझे रेस्पेक्टफुली मुझे पैसा देने पड़ेगा, यानी कि मेरे हाथ में दे। ऐसे नहीं कि पैसे फेंक के चले जाओगे और मैं वो फेंके हुए पैसा को उठा के ले आऊँगा। हाँ, ये एक मूवी है आपका, दीवार नाम की एक मूवी है। हाँ, तो फिर और क्या है ना, दिस recognitions of equality include some of the following provisions in the constitutions। तो ये जो इक्वालिटी को इंक्लूड्स करने के लिए, हमारे देश पे इक्वालिटी को इंक्लूड्स करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ प्रोविजंस है, कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस दिया गया है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक नियम है, कानून है। तो फिर क्या है ना, फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि लॉ से भी पहले हर एक इंसान समान होना चाहिए। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। और क्या ना, व्हाट इज दिस मीन, इसका मतलब क्या है ना, इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता ए डोमेस्टिक वर्कर हैज टू ओबे द सेम लॉज। यानी कि वो क्या बोला है ना, देश में अगर कुछ लॉ प्रिवेंट हो रहा है या फिर कुछ लॉ चल रहा है, तो वो लॉ को मानने के लिए प्रेसिडेंट हो या फिर एक वर्कर्स भी है, एक डोमेस्टिक वर्कर जिसका नाम है, एग्जाम्पल दिया गया कांता, हाँ, यानी कि वो भी हो, वो सब लॉ को मानने के लिए बाउंड है, टू ओबे द रूल्स ऑफ द लॉ। यानी कि लॉ का जो भी कुछ है वो लॉ को मानने के लिए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो एक डेली वर्कर्स भी हो, वो सब लॉ को मानने के लिए बाउंड है, यानी कि कंपलसरी कोई भी लॉ को डाल नहीं सकता। हाँ, और क्या ना, सेकेंड क्या है ना, नो पर्सन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ द बर्थ, वेदर दे आर मेल और फीमेल। और क्या है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, सेकंड पॉइंट बोला नो पर्सन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। कोई भी पर्सन को, कोई भी पर्सन मतलब उसके लिए कोई भी भेदभाव किया नहीं जाएगा उसके लिए, चाहे वो अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कोई भी कास्ट हो उसका, कोई भी रेस यानी कि क्या होता है, हम बोलते हैं रेस यानी कि कलर ऑफ द बॉडी, स्किन का कलर, चाहे वो काला हो या फिर गोरा। कास्ट एनी टाइप ऑफ कास्ट हो सकता है। और क्या, प्लेस ऑफ द बर्थ, हाँ, और वेदर दे आर फीमेल और मेल, यानी कि एक इंसान किसी भी रिलीजन से हो सकता है, किसी भी रेस का हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है, एक प्लेस ऑफ बर्थ भी कहीं पे भी हो सकता है, और वो चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, हम किसी को डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं सकते हैं, यानी कि कोई भी इंसान को हम भेदभाव नहीं करेंगे। और क्या, थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस ऑल द पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस, सबके पास समान अधिकार है पब्लिक प्लेसेस को, वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स क्या क्या ना, प्ले ग्राउंड, पब्लिक प्ले ग्राउंड में सब खेल सकते हैं, ये नहीं कि मतलब हायर कास्ट के पीपल्स को खेल सकते हैं, लोअर कास्ट के पीपल खेल नहीं सकते, नहीं, हर कास्ट का इंसान, हर कास्ट का पीपल्स, हर कास्ट का बच्चे वहां पर जाके क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स, हर जगह पे जितने सारे पब्लिक प्लेसेस है वहां पे हर कोई जा सकता है। और क्या ना, ऑल पर्सन्स कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। और क्या है ना, जितने भी इंसान है वो सब क्या कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, सपोज पब्लिक वेल्स है जहाँ से सब क्या कर रहे हैं, पानी लेके उनका पीने के लिए पानी लेते हैं, या फिर नहाने के लिए पानी लेते हैं, या फिर कुछ भी काम के लिए क्या करते हैं, वो पानी लेते हैं, यानी कि वहाँ से वो क्या कर सकते हैं, हर कोई ले सकता है। ये नहीं कि कुछ लोगों के लिए ये बनाया गया है, नहीं, सब ले सकते हैं वहाँ से पानी। और क्या, रोड्स, बाथिंग घाट्स, ये जितने सारे है पब्लिक का जो बनाया गया है, यानी कि वहाँ पे सब जा सकते हैं, सबको एक्सेस करने की अधिकार है। और क्या ना, फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड। और क्या, अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है, ये जो आपका क्या होता है अनटचेबल, यानी कि जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं हम उसे, हम यानी कि अनटचेबल, यानी कि जिसे हम बोलते हैं टच,
हम जो टच करने से हमारा जो कास्ट चले जाता है, या फिर टच करने से वो लोअर कास्ट का पीपुल है, हम उसे टच करेंगे तो फिर हम वी आर गेटिंग पॉल्यूटेड, हम पॉल्यूटेड हो जाएंगे। ये जो अनटचेबल का ये जो चल रहा था ये भी नहीं चलेगा। अनटचेबल्स हैव बीन एबॉलिश्ड, अनटचेबिलिटी को एकदम पूरी तरीके से उसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, एबॉलिश्ड कर दिया गया। अनटचेबिलिटी ये भी दिखाई देना नहीं चाहिए। और क्या है ना नेक्स्ट, और क्या है, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर, ये आपका कौन सा पिक्चर है ना, ये हमारा इंडियन पार्लियामेंट का पिक्चर है। इंडियन पार्लियामेंट, ये आपका पार्लियामेंट का पिक्चर है जो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। इंडियन पार्लियामेंट क्या है, ओके। अभी तो आपका पार्लियामेंट एक नया पार्लियामेंट बनाया गया है अभी हमारा देश में। ये है आपका पुराना पार्लियामेंट और एक नया पार्लियामेंट बनाया गया है। अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसे इनाग्रेशन किया है, तो फिर वो तो अलग बात है, लेकिन ये है आपका क्या, पहले जो पार्लियामेंट था ये आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का पिक्चर है। तो फिर क्या है, आगे है क्या पढ़ेंगे। आगे क्या है आपका, देखो आगे आपका क्या दिखाया गया है। The two ways in which government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitutions, okay, यानी कि गवर्नमेंट ने दो वे बनाया है, डिफरेंट वे क्रिएट किया है कॉन्स्टिट्यूशंस में, क्या करने के लिए ना, इक्वालिटी गारंटेड लाने के लिए, यानी कि गारंटेड इक्वालिटी हमारे देश में लाने के लिए वो गवर्नमेंट ने क्या किया है, दो वे, डिफरेंट वे चूज किया है। तो फिर फर्स्ट क्या है ना, फर्स्ट थ्रो लॉज एंड सेकेंड थ्रो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। फर्स्ट है क्या, अकॉर्डिंग टू लॉ, पहले पढ़ के आया क्या ना, अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के हिसाब से क्या है ना, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर चाहे वो डेली वर्कर्स हो, सबके लिए लॉ समान है, सब लॉ को मानने के लिए बाउंड है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे खिलाफ कोई भी लॉ नहीं है, मैं लॉ को नहीं मानूंगा, ये नहीं हो सकता। सब लॉ को मानने के लिए बाउंड है। हाँ, ये क्या हो गया आपका लॉ। और क्या सेकंड क्या है ना, थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट भी क्या क्या है ना, कुछ प्रोग्राम्स या फिर कुछ स्कीम्स भी इंप्लीमेंट किया है, किसके लिए ना, फॉर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, लोअर कास्ट पीपुल्स, ये जो अनटचेबल हम जिसे बोलते हैं, लोअर कास्ट पीपुल्स, पुअर पीपुल्स, डेली वर्कर्स, लेबर्स, इनके लिए क्या क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम बनाया है, कुछ प्रोग्राम्स बनाया है, क्यों, क्योंकि जैसे कि उन्हें भी इक्वालिटी मिल सके। तो फिर कैसे ना, देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन्स राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। हमारे देश के अंदर इतने सारे लॉज है, बनाया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज है, वो क्या कहते हैं ना, दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन्स राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, वो हमें राइट टू ट्रीटेड इक्वली, ये जो रूल्स है, ये जो नियम बनाया गया है, इसे हमें सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि प्रोटेक्ट प्रोवाइड करने के लिए लॉ बनाया गया। यानी कि हमारे देश में इतने सारे लॉज है जो कि हमें हमारा पर्सन्स राइट, हमारे पास जो राइट्स होना चाहिए वो राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी हमारा देश में बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं। इन एडिशन टू लॉज, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव दिस लाइव्स ऑफ द कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। ये लॉ के साथ साथ भी गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, बहुत सारे सेवरल स्कीम्स इम्प्रूव किया है, जो कि क्या कर सकता है ना, ये जो लोअर कम्युनिटीज या फिर इंडिविजुअल्स है उन्हें कैसे इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनके साथ कैसे अनइक्वल ट्रीट किया नहीं जाएगा, इसके लिए क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्टेप्स लिया है। बहुत सारा गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है। और क्या क्या स्टेप्स क्या लिया है, टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। यानी कि जिसके खिलाफ जो लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था सेवरल सेंचुरीज, यानी कि बहुत साल हो गया है जिसको हम अनइक्वली ट्रीट कर रहे थे, सेवरल सेंचुरी हो गया है, उनके खिलाफ क्या किया गया है ना, उन्हें वो अनइक्वालिटी या फिर ये जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था कम्युनिटीज़ को, उसे हटाने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स इम्प्रूव किया है। तो फिर व्हाट आर द स्कीम्स, दिस स्कीम्स आर टू एंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल हु हैव नॉट हैड दिस लिस्ट इन द पास्ट। यानी कि दिस स्कीम्स टू बी एंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। यानी कि पास्ट टाइमिंग में जिनको अनइक्वली ट्रीटमेंट किया जा रहा था,
जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था उन्हें कैसे इक्वालिटी मिल सकता है या फिर उन्हें कैसे इक्वल मिल सकता है सोसाइटी में, देश में। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बनाया है, स्कीम्स बनाया है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स बनाया है। उनमें से एक क्या है, एक स्कीम है आपका क्या, मिड डे मील स्कीम। तो फिर हम क्या करेंगे ना, वो मिड डे मील स्कीम के बारे में क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके तो फिर आपको अभी तो आपको समझ में आ गया इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, और इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किया है, ये सबको आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे एक स्कीम जो गवर्नमेंट ने बनाया था जो कि इक्वालिटी लाने के लिए, हाँ, और उस स्कीम का नाम है क्या, मिड डे मील स्कीम। तो फिर मिड डे मील स्कीम के बारे में नेक्स्ट क्लास हम डिस्कशन करेंगे। ओके अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जैसे कि ये जो एजुकेशन का नॉलेज है जैसे कि उन्हें भी मिल पाएगा।